हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना? खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहें, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहे। स्वागत है आप लोगों के ही चैनल AFT एडू बूस्ट में, है ना? इस चैप्टर से जितना भी नॉलेज है आप लोगों के पास, उसे और बूस्ट करें और जो भी हथियार है हमारे पास, यानी कि नॉलेज, उसे इतना मतलब उसमें धार लगा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो तो बोलते हैं ना, उसको खल्लास करना है इन द सेंस कि आप सिलेक्शन लेके ही रखें, चाहे कोई भी बाधा हो, चाहे करप्शन का बाधा हो, गरीबी का बाधा हो, ये आड़े नहीं आने दें, क्योंकि भगवान सबको एक दिमाग दिया है और उसमें भगवान बोलते हैं नाइंसाफ़ी नहीं किया है ना, तो उसको सच्चाई को मानिए और खूब मेहनत कीजिए। देखिए, मैं आज क्लास डालने के लिए ना काफ़ी लेट हो गई, थोड़ा काम की वजह से, बट मैं कल से ना मैं सुबह ही डाल दिया करूँगी। आप कंटिन्यू रखें क्लास को और जो भी हमारे व्यूअर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होंगे, वो एएफटी चैनल यूट्यूब पे आएँगे और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो आने वाला क्लास है उसको एट अ टाइम उनको मिल सके, है ना? देखिए, कंटिन्यूटी बनाए रखें रोज़। ये मेरी गलती है, आज मैं नहीं अपलोड कर पाई, बट देखिए संडे छुट्टी दे देती हूँ आप लोगों को मेरे क्लास से, क्योंकि जितने भी क्लास आप करे हो ना मेरा क्लास, उसको संडे में ना एक बार रिवीजन कर दीजिए, है कि नहीं? तो क्या रहेगा ना, वो दिमाग में और अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आज ना मैं झारखंड का 1857 का विद्रोह एवं असहयोग आंदोलन, है ना, मतलब कि झारखंड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल निभाया था, उसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आ रखा है उसी को मैं डिस्कस करूंगी और इसके साथ में बहुत काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते जाऊंगी ताकि आप लोग का बेस भी मजबूत होता जाए, है ना? पहले अभी मैं देखिए, मैं कुछ दिन अभी प्रीवियस ईयर पढ़ाऊंगी, बट ये प्रीवियस ईयर नहीं मानिए इसको ना, मैं एक एक क्वेश्चन में बहुत चीज़ें बताते जाती हूँ, तो आप समझ लीजिए एक बेसिक ही है ना? ऐसे नहीं सोच के कि मैम प्रीवियस ईयर पढ़ा रही है, सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं रटाती ना मैम, मैम उसके साथ बहुत कुछ बताते जाती है, आप देख लेना, है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था, है ना? चलिए, ये आंसर जानने से पहले हम जान लेंगे कि रोहिणी है कहाँ, है ना? तो रोहिणी, ये स्वतंत्रता 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का बात हो रहा है कि 1857 में जब ये आंदोलन हुआ था, तो झारखंड इससे कैसे अछूता रहा या फिर ये नहीं रहा। तो पहली बात है कि ये अछूता नहीं रहा, है ना? तो रोहिणी है देवघर, देवघर के पास, देवघर में ही है रोहिणी, देवघर में एक गांव है रोहिणी, ठीक है? ये जान गए। ठीक है, अब ये जानेंगे कि यहाँ पे ये आंदोलन 1857 का आंदोलन हुआ था कब? तो ये हुआ था 12 जून, ठीक है? ये याद रखेंगे, डेट पूछता है 1857 को, ठीक है? तो यहाँ पे लीड कौन कर रहा था, क्यों ये हुआ? क्योंकि यहाँ के जो बस अभी इसका आंसर मैं बता देती हूँ, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 32 रेजिमेंट इन्फेंट्री, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम था नॉर्मन लेस्ली, उसकी ना हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। तो फिर यहाँ से ये बिगुल 1857 का बिगुल 12 जून 1857 में स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, 2 3 4 बातें कि रोहिणी आखिर है क्या, और फिर कब हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था, और वो रोहिणी किस गांव के रेजिमेंट में था, तो ये 32वीं रेजिमेंट था, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए, क्या स्थान है क्या और आरंभ तिथि, मतलब कि कौन कौन से स्थान में आरंभ हुआ था, ठीक है? तो इसमें देखेंगे जी कि रोहिणी, अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ कि पहला के क्या होगा, रोहिणी कहाँ पे है, देवघर में, और ये 12 जून का हुआ था, तो पहला तो मिल जाएगा, तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन है ना? तो देखेंगे कि 12 जून 1857 में रोहिणी में 1857 का आंदोलन आरंभ हुआ था, है ना? अब दूसरा क्या है जी कि सिंहभूम, है ना? सिंहभूम में देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट ये हम बता दे रही हूँ कि सिंहभूम में कब स्टार्ट हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था, देखिए बी हो जाएगा, तो देख लीजिए इसमें दोनों में से आप डिफरेंट कर लीजिए कि मतलब ए का डी और बी, तो ये हो जाएगा सी आंसर, है ना? तो देखेंगे कि सिंहभूम में कब हुआ था, 3 सितंबर 1857 में। आरंभ तो यहाँ हुआ था, देखिए जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना? 2 2.5 महीने के, 2 महीने के बाद यहाँ पे हुआ है, ठीक है? 2 3 महीने ही लग गया। फिर हजारीबाग में कब हुआ था जी? तो हजारीबाग में हुआ था आपका
30 जुलाई 1857। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर रांची में हुआ था 2 अगस्त और 1857। तो ऐसे डेट याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि रोहिणी गांव। अच्छा, मैं इसके साथ ये बता देना चाहूंगी कि कौन कौन से रेजिमेंट थे। ठीक है, तो रोहिणी में कौन सा रेजिमेंट था? 32वां। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, सिभूम में थे इसमें कौन कौन से किए थे आंदोलन का मतलब लीड? तो एक थे अर्जुन सिंह, ठीक, रामनाथ सिंह, नाथ सिंह, थोड़ा याद रख लीजिए, देख लीजिए, और एक थे भगवान सिंह। ये याद रखेंगे, तीनों सिंह जी थे। ठीक है, और उसके बाद हजारीबाग में कौन था जी? तो हजारीबाग में कोई बोलेगा कि हजारीबाग में 1857 का लीड कौन किया था? सुरेंद्र शाही। ठीक, अच्छा, एक और का बच गया कि रांची में सॉरी माफ करेंगे, ये हो गया आपका हजारीबाग का। ठीक है, और रांची में कौन किया था? रांची में किए थे ठाकुर विश्वनाथ। पढ़े ना ठाकुर विश्वनाथ के बारे में? विश्वनाथ, ठीक, और थे विश्वनाथ सहदेव थे, इनका पूरा नाम है। ठीक, उसके बाद और कौन है? पांडे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। गणपत राय। ठीक है, ये रांची के 1857 के नेतृत्व करते थे। ठीक है, याद रखेंगे, कभी पूछ लेगा। ठीक है, चलिए, अब बोल रहा है कि रोहिणी गांव है, जो रोहिणी गांव है किस नदी के तट पर बसा हुआ है ना? तो रोहिणी सबसे पहले देखेंगे है कहाँ। तो रोहिणी गांव है देवघर में। ठीक, और देवघर कहाँ है जी? देवघर के पास कौन सी नदी बहती है? तो ये है अजय, है ना? तो देखिए अजय नदी, ये ना एक्चुअली इसका उद्गम ना ये बिहार में है। ठीक है, बट ये देवघर में प्रवेश करती है। तो देवघर अजय नदी के तट पर ही कौन सा गांव है? रोहिणी गांव, याद रखेंगे। ठीक है, कहीं समझ में न आया या किसी तरह का कमी लगे तो आप बताएंगे जरूर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या था ना, मैं वहां पे लिख रखी हूँ पर वो ना बोलने में मिस्टेक हो रहा था मेरे को थोड़ा सा, है ना? तो मैं इस पे ध्यान रखूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 4 कि देवघर, हाँ, बोल रहा है कि देवघर स्थित निम्न में से किस किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम के बनाने तथा अपने सहयोगियों को दिशा में प्रशिक्षित करने में करते थे, है ना? देवघर में किस मकान का उपयोग ना वो किसके मकान का? तो ये थे सिलेर बाड़ी, एक जगह था सिलेर बाड़ी का उपयोग क्या करते थे कि देवघर में ही स्थित है। ये कहाँ पे? देवघर में स्थित सिलेट बाड़ी का उपयोग वो क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगों की दिशा प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, कभी पूछ दे कि सिलेट बाड़ी कहाँ पे है तो देवघर में, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो रांची नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी मैं बताई हूँ कि रांची का भी मैं बताई ना कि कौन थे। तो अभी देखिए, और शिवभूम का भी कौन थे? तो देखिए रांची का कौन थे? बी हो जाएगा ना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। देखिए 3 4 थे बट याद रखने से हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हजारीबाग का कौन से थे? तो सुरेंद्र शाही, में ये बताई थी अभी, सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, उसके बाद सिंहभूम का कौन से थे? अर्जुन सिंह और सिंह थे, तीनों सिंह थे। फिर चतरा का एक नहीं मिल रहा तो एक देखिए नादिर अली। ठीक है, तो याद हो गया। तो ऐसे करते करते ना याद हो जाता है कि रांची के 1857 के नेतृत्वकर्ता, 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कि रांची के थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, हजारीबाग के थे सुरेंद्र शाही, सिंहभूम के थे अर्जुन सिंह और चतरा के नादिर अली। तो देखिए वन का बी, वन का भी देखिए एक मिलाने से इसमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिएगा फिर से ना, क्योंकि 2 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना? सही का तो हम यहाँ मार्क कर लेंगे, क्योंकि सही और असत्य ही पूछता है। तो जल्दीबाजी में कि अरे इजी क्वेश्चन पूछा है तो मैं तो जान जाऊंगा, है ना? तो जल्दीबाजी में नहीं कीजिए, 1 2 क्वेश्चन हमारा ऐसे ही गलती हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि संथाल परगना इस विद्रोह से अछूता रहा। ठीक है।
ठीक है, आगे देखेंगे तो देखेंगे कि अछूता कैसे रहा जी, क्योंकि संथाल परगना का ही भाग है ना देवघर। देवघर क्या है, जो 32वां रेजिमेंट था रोहिणी गांव, वो कहाँ का है, देवघर का है ना। तो देवघर किस प्रमंडल में आता है, संथाल परगना में ही आता है ना। ये आप लोगों जगह अगर प्रमंडल पढ़े हैं, मैं पढ़ाई हूँ, काफ़ी अच्छा क्लास करवाई हूँ, आप जाके देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्लास हमारा। तो संथाल परगना इस विद्रोह से अछूता रहा, तो ये नहीं, ये सही नहीं है ना। तो रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे है, अभी मैं बताई हूँ, तो ये सत्य है। विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन मुख्यालय रांची था, ये भी सत्य है। और चौथा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ऑप्शन बोर्ड है कि विद्रोह के बाद 32वां स्थल सेना रेजिमेंट मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था, क्योंकि पहले देखिए उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो उसका क्या कर दिया गया था कि रोहिणी का मुख्यालय हटाकर देवघर, क्योंकि देखिए देवघर के साइड ही भागलपुर है, तो उसको हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा कि 1 तो सही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 और 4 सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि पलामू में इस विद्रोह का नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर बंधु थे। देखिए पलामू में इस विद्रोह के 1857 विद्रोह के, देखिए बहुत सारा इसमें ना क्लियर होता जाएगा। पलामू में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नीलांबर पीताम्बर बंधु थे, ठीक है। इन्हें 28 मार्च 1859 में गिरफ्तार कर लेस्लीगंज बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी, है ना। तो देखेंगे कि ये बरगद का पेड़ नहीं था, ये जब लेस्लीगंज में ये आम का पेड़ था, ठीक है, तो ये कट जाएगा, है ना। ये याद रखेंगे कि जो नीलांबर पीताम्बर को था, नीलांबर पीताम्बर को आम के पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है कि पलामू के इस विद्रोह के नायक समाज के नीलांबर पीताम्बर बंधु थे, और इन्हें 28 मार्च, ये डेट सही है, याद रख लेंगे कि कभी पूछ दे कि नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी, है ना। तो 28 मार्च 1859 को, देखिए 2 साल के बाद ही गिरफ्तार कर लेस्लीगंज बरगद के पेड़ के नीचे, नहीं आम के पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आम नहीं है, बरगद है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि सिंहभूम में 1857 का विद्रोह कोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में किया था, ये 100% है। अभी 3 क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, अच्छा। तो और तीसरा ऑप्शन के अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह के ऊपर क्या रखा था, 1000 इनाम के रूप में घोषणा की थी, ठीक है, तो ये भी सत्य है। और इन्हें चौथा ऑप्शन है, इन्हें 400 रुपये मासिक वेतन देकर बनारस भेज दिया गया था, किन्हें, अर्जुन देव को, ठीक सिंह को। तो ये पहला तो नहीं होगा क्योंकि आम का पेड़ नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, बस। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पर देखिए हमारा कोई बस नहीं चलता, इसमें हमें पढ़ना ही पड़ेगा इन्हें, ठीक है, क्योंकि हमारा और कोई चारा नहीं है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अगर इस तरह आता है तो हमें तैयार भी इसी तरह करना है ना। देखिए वनडे एग्जाम में, देखिए वनडे एग्जाम के लिए भी लाइन बाय लाइन जब हम कर रहे हैं तो क्लियर होता जा रहा है ना, हमारा बेसिक स्ट्रांग होता जा रहा है ना। और पीसीएस और जो सीजीएल दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना। तो देखेंगे सही कौन है, पहले देखते हैं हम कि रांची में पहला क्या है, रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना नहीं होगा, सेना का गठन किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सही है, ठीक है जी। कि रांची में विश्वनाथ ठाकुर सहदेव ही थे 1857 के नेतृत्व करता, तो ये सही है। दूसरा क्या है, पांडे गणपत राय को इस सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था, और सेना के गठन के शेख भिखारी की भी अहम भूमिका थी, तो ये भी सत्य है, तो दूसरा सत्य है और ये भी सत्य है, ठीक है। तीसरा क्या है, अंग्रेजों ने दमन के पश्चात विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय लोहरदगा जंगलों में छिपाकर छापामार युद्ध किए थे। देखिए अंग्रेजों के दमन के पश्चात विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध, जैसे मराठा लोग करते थे ना, वैसे इन लोग भी उस नीति को अपनाए और वो छापामार युद्ध करते थे, छुप के रहते थे, और जब भी देखते थे कि वहां से उधर से अंग्रेज लोग जा रहे हैं तो उसमें वार करते थे, ठीक है, उसे बोलते छापामार युद्ध, है ना। विश्वनाथ दुबे महेश नारायण शाही को दगाबाजी के कारण अंग्रेज मेजर लेशन ने लोहरदगा के कंकड़ा घाट जंगल में 30 मार्च 1857 को विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो ये भी सही है। तो इसमें देखेंगे कि चारों ऑप्शन किस में है, तो 1 2 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, देखेंगे 9 क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है ना। पहले हम देखेंगे कि कथन कौन सा सही है जी।
कौन सा सही है? देखिए रांची पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहले हम यहाँ मार्क करेंगे कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। फिर नीचे देखेंगे कि रांची जिला स्कूल प्रवेश द्वार पर, है ना, रांची जिला स्कूल प्रवेश द्वार पर स्थित कदम का पेड़ के नीचे 16 अप्रैल 1858 में कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को, देखिए कौन सा पेड़ है, गणपत राय विश्वनाथ ठाकुर सहदेव को फांसी दे दी गई थी, है ना। ये सहदेव नहीं थे, कौन थे, गणपत राय थे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए विश्वनाथ उस गणपत राय को पकड़ेगा तो आदेश पर गणपत राय को और को ही ना फांसी देगा। तो ये डाल्टन के आदेश पर गणपत राय को और 21 अप्रैल उसमें क्या किया था कि ये उल्टा है, ठीक है। 16 अप्रैल को क्यों किसको दिया गया था, जो ये उल्टा है। देखिए ये गणपत राय को ना यहाँ पे उल्टा दोनों को दे दिया गया था, बट ये जो 16 अप्रैल ना, ये याद रखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पहले दिया गया, ठीक है। और गणपत राय को ना बाद में दिया गया था। 21 अप्रैल को क्या किया गया था, गणपत राय को दिया गया था 21 अप्रैल 1858 को, और 16 अप्रैल, और ये विश्वनाथ साहू को दिया गया था 16 अप्रैल। तो ये देखिए यहाँ उल्टा घुमा दिया, तो आप लोगों को दोनों को डेट याद रखना रहेगा। कभी एक बोलेगा एक आएगा तो आपको आ जाना चाहिए, है ना। तो बोल रहा है कि रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर कदम के पेड़ के नीचे 16 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर ही गणपत राय नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, माफ करेंगे आगे। और फिर 21 अप्रैल 1858 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने या गणपत रॉय होगा को फांसी दी गई। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा कर दिया है, जहाँ डेट विश्वनाथ सहदेव के पास होना चाहिए वो राय के पास कर दिया है ना। तो डेट आगे पीछे करके हम नोट कर लेंगे। दूसरा क्या बोला कि रामगढ़ में इस विद्रोह के नेतृत्व तो टिकैत उमरा सिंह और दीवान शेख भिखारी ने किया था। रामगढ़ में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, टिकैत उमरा। देखिए कभी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि रामगढ़ में 1857 का नेतृत्व कौन किया था, टिकैत उमरा सिंह और दीवान शेख भिखारी ने किया था। तो ये सत्य है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि परंतु चुरचू बारली घाटी, जो हजारीबाग रहने वाले रांची से कभी हजारीबाग आए हैं, तो बीच में रामगढ़ के पहले कौन सा घाटी पड़ता है, चुट्टूपाली घाटी, है ना। और मांझी के संघर्ष के बाद 6 जनवरी 1858 को ये दोनों गिरफ्तार हुए। इसके बाद क्या हुआ था, 8 जनवरी 1858 को क्या हुआ था, देखिए, है ना। ये दोनों कौन थे, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पाली घाटी में फांसी दे दी गई थी। तो ये सत्य है। दूसरा क्या हुआ था कि रामगढ़ के जो नेतृत्व करते थे टिकैत उमराव सिंह और उसके दीवान शेख भिखारी को चुरचू पाटी घाटी में, जो रांची से कभी गए हैं हजारीबाग वाला या पटना अपना उधर कोई रूट आप नेशनल हाईवे 33 क्रॉस किए हैं, तो बीच में रामगढ़ के पहले क्या मिलेगा, चुरचू पाली घाटी। तो उसी में और मांझी का संघर्ष 6 जनवरी, कभी पूछ दे कि टिकैत उमराव सिंह का और शेख भिखारी को कब फांसी दिया गया था, 6 जनवरी 1858 को, ठीक है। तो उनके बाद ये 8 जनवरी नहीं, माफ करेंगे, 8 जनवरी 1858 को इनको चुरचू पाली घाटी में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये सही होगा, तो 2 और 3 सही होगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जो चतरा इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि सही है ना, इसमें भी सही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, देखिए थोड़ा थोड़ा गलती करेगा और फिर ना आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ कहाँ गलती किया, ठीक है। तो वही, क्योंकि आपको पूरा चीज़ें देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन देता है, और ये भी तो करना है, इसको भी तो नहीं छोड़ना है ना। मार्क्स तो आपको लाना ही है कट ऑफ से ज़्यादा, तभी सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए बारीकी से पढ़िए, कोई चीज़ हार्ड नहीं, जब हम उसको पढ़ने लग जाते हैं तो वो ईजी हो जाता है ना। तो पहला ऑप्शन है कि चतरा में इस विद्रोह का नायक जयमंगल पांडे थे, ठीक है। चतरा में भी आ गया कि कौन थे, जयमंगल पांडे और नादिर अली दोनों थे, वहाँ ऑप्शन था ना। तो नादिर अली भी देगा, और दोनों रहेंगे तो दोनों होगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो ये होंगे रामगढ़ के लिए, ठीक, चतरा के लिए, ठीक है। तो चतरा के नायक कौन थे, जयमंगल पांडे और नादिर अली की फांसी दे दिया गया था, तो ये सत्य है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है कि जयमंगल पांडे रामगढ़ बटालियन से जुड़े सैनिक थे। तो कभी पूछ दे कि जयमंगल पांडे जो चतरा के नेतृत्व करता थे, बटालियन रामगढ़ बटालियन के सैनिक से जुड़े हुए थे, इनके निर्देश में डोरंडा में सैनिक विद्रोह भी हो चुका
था, तो ये भी सत्य है। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को सैनिकों तथा अंग्रेज मेजर इंग्लिश के बीच चतरा में युद्ध हुआ था, है ना। तो कभी पूछ देखिए 2 अक्टूबर 1857 में जयमंगल पांडे नादिर अली सैनिकों के साथ अंग्रेज की कुछ मेजर के सामने, तो मेजर इंग्लिश है ना, के बीच कहाँ हुआ था युद्ध? चतरा में, क्योंकि चतरा के नेतृत्व करता ही जयमंगल पांडे और नादिर अली थे। ठीक है, तो ये भी सही है, जिसमें से पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को माफ करेंगे, चतरा के फंसीहारी तालाब के पास बरगद, ये बरगद पेड़ नहीं होगा, देखिए आम का पेड़ होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जब आप रीडिंग करेंगे, तो आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़, तो यही कंफ्यूज करता है। आम के वृक्ष से लटकाकर इन दोनों को फांसी दे दी गई थी, किन्हें? जयमंगल पांडे को और नादिर अली को। ठीक है, ये कहाँ पे? चतरा के फंसीहारी, ये याद रखेंगे, कभी पूछ लेगा कि चतरा का कौन सा जगह में, तो फंसीहारी, और वो था आम का पेड़, ये भी याद रखेंगे कि आम का पेड़ था। ठीक है, तो सिर्फ 4 नहीं होगा, तो तीनों ऑप्शन किसमें है? 1 3 1 3 और 4 गलत है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? इसमें होना चाहिए 1, ऑप्शन गलत है, 1 होना चाहिए, 1, चलिए कोई नहीं, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और एवं 3 होना चाहिए। चलिए, तो इसमें 1 1 3 और 2 कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, इसमें 1 सही है, 2 सही है और 3 सही, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, कभी कभी ना टेक्निकल टीम थोड़ा गलत कर देता है ऑप्शन में, कोई नहीं, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि देवघर में आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला, है ना। उच्च विद्यालय कौन? देवघर में आर मिश्रा ने उच्च विद्यालय खोला। इसके प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी प्रशिक्षण देते थे। इनके अलावा सुकुमार मित्र, बीबी मित्रा, एम.एन. बोस भी देवघर से जुड़े क्रांतिकारी नेता थे, तो ये भी सही है। ठीक है, अब दूसरा है कि वीरेंद्र कुमार घोष मकान भी देवघर में था, जिसे 1827 इसमें देखिए वीरेंद्र कुमार घोष नहीं होगा यहाँ पे, ये वीरेंद्र कुमार घोष है ना, यहाँ नहीं, ये होंगे नाथ चट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, चार्य नाम था इनका, तो ये गलत हो जाएगा। मकान देवघर, जिसमें 1927 ईस्वी में अंग्रेजों ने छापा मारकर पिस्तौल और कारतूस क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। घोष नहीं थे, वो नाथ भट्टाचार्य थे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रचार हेतु तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, देखिए है ना, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने देवघर में गोल्डन लीग संघ की स्थापना की थी। तो वीरेंद्र नाथ घोष ने गोल्डन लीग स्थापना की थी देवघर में, है ना, तो देवघर में। ठीक है, ये देवघर में गोल्डन रिंग संघ की स्थापना की थी क्रांति विधियों के प्रचार हेतु, है ना, क्रांतिकारियों की तो देवघर में क्रांतिकारियों गतिविधियों के प्रचार हेतु वीरेंद्र नाथ घोष ने, तो देखिए यहाँ भट्टाचार्य नहीं होगा, वहाँ पे उल्टा कर दिया, ये भट्टाचार्य नहीं होगा, वहाँ पे भट्टाचार्य हो गया, यहाँ वीरेंद्र नाम, दोनों सेम थे, बस घोष हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे घोष ना होके भट्टाचार्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वीरेंद्र नाथ घोष देवघर के गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना की थी, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 सही है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ता है तो आपको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि टाटा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सत्यता की जांच करें, है ना, कि इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत में मुक्ति दिलाया कराया जा सकता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ये था न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क था। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखेंगे कि टाटा कंपनी के कर्मचारी कौन थे? अमरनाथ मुखर्जी थे, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं, न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है, तो ये बाकी सही है, बट ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूयॉर्क होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो कलकत्ता में कई क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे, तो ये सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है
देखिए लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, बट पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि गिरिडीह में 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभे पर आवर स्वाधीन भारत का पर्चे चिपकाए थे, है ना। वो क्या किए थे, ये पर्चे चिपकाए थे। तो खंभे पर, ठीक। तो ये सही होगा। देखिए गिरिडीह में क्या हुआ था कि 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभे पर आवर स्वाधीन भारत के पर्चे चिपकाए थे। कभी पूछ दे कि गिरिडीह में कौन करवाया था, तो निर्मल सिंह चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। और गिरिडीह के मनोरंजन गुहा एवं ठाकुरदा ने क्रांतिकारी को धन मुहैया कराए थे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए थोड़ा सा ये डिटेल से पढ़ना होता है और बार बार समझना होता है। हिस्ट्री थोड़ा लेंदी भी है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, बट हमें इंटरेस्टिंग बनाना है क्योंकि इसके बिना हम पास नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो हजारीबाग में क्रांतिकारियों गतिविधियों की सततता की, जो हजारीबाग में गतिविधियां हुई थी वो क्या सत्य है ना। तो देखेंगे कि संत कोलंबस महाविद्यालय की क्रांतिकारी छात्र नेता विनोद सिंह, जिन्हें हजारीबाग के जतिन बाघा भी कहा जाता है। देखिए एक आंसर, इसमें दो आंसर आप लोग को 2-3 आंसर मिल जाएगा कि जतिन बाघा किसे बोला जाता है। तो कौन होंगे ये होगा राम विनोद सिंह, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी बोलते हैं इसे क्या जतिन बाघा बोला जाता, तो ये कहाँ के थे, तो हजारीबाग के थे। अच्छा ये भी पूछ दे कि ये जतिन बाघा या विनोद सिंह कौन से कॉलेज से पढ़े थे, संत कोलंबस कॉलेज महाविद्यालय हजारीबाग, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। यहाँ से आनंद कमल चक्रवर्ती अरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका चला देता है। तो यहाँ हजारीबाग से नहीं, ये किसके लिए बोला, हजारीबाग से नहीं, ये था चाईबासा। और चाईबासा कहाँ है जी, ये है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, याद रखेंगे। आप पढ़े, मैं काफ़ी पढ़ाई हूँ। तो वही बोल रहा है कि चाईबासा से आनंद कमल चक्रवर्ती और अरुण शक्ति जो नामक क्रांतिकारी थी वो कौन चलाता था, तो आनंद कमल चक्रवर्ती। ये यहाँ से आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। तो अरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका चलाते थे। तो केवल कौन होगा, 1, तो केवल 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, हाँ, कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में कौन सा शहर था, है ना। तो देवघर था, रोहिणी 32 रेजिमेंट रोहिणी गांव, है ना। तो देखेंगे कि 32वां रेजिमेंट ना, क्योंकि बंगाल के एकदम पास में ही पड़ता था सिंहभूम राजमहल एरिया। तो ये संथाल परगना, तो संथाल परगना का ही देवघर था। और उधर बिहार का भागलपुर मुंगेर वगैरह है जो काफ़ी प्रभावित रहा 1857 विद्रोह में। तो ये बोलते हैं कि झारखंड में मुख्य केंद्र कौन सा रहा, तो देवघर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग भी यहीं से हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्न में से झारखंड के किस शहर को स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ाई हूँ कि कहाँ पे किया गया था। तो स्वर्ण संघ अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ ना, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यकलापों का प्रसार करना था, है ना। तो कहाँ पे वो था, वो नाम भी बताई थी, याद रखें, याद करें आप। और निम्न में से झारखंड में किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी क्रियाकलापों को प्रसार करना। तो ये कहाँ था, देवघर में, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा, कोई नहीं, बस पढ़ते रहिए, 2-3 बार में तो याद हो ही जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना। बोल के देवघर स्थित आर्य मिश्रा उच्च विश्वविद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है ना। जो देवघर में स्थित आर्य मिश्रा उच्च विश्वविद्यालय है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ पे प्रधानाचार्य द्वारा युवकों की क्रांतिकारी किस प्रधानाचार्य यानी कि प्रधानाचार्य के द्वारा युवकों को, मेरे टीचरों के द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये कौन थे, देवघर के उस विद्यालय के प्रधाचार्य ये थे शांति कुमार बख्शी, ठीक है। ये क्या करते थे कि वहाँ पे के बच्चों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण देते थे, राष्ट्रवाद जगाते थे, राष्ट्रवाद की भावना जगाते थे कि देश के लिए लड़ो, अंग्रेजों को अपने देश को मुक्ति कराओ अंग्रेजों से, है ना, क्योंकि ये हमें गुलाम बनाया हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि हेमंत घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे वो कहाँ के रहने वाले थे, है ना। जो हेमंत नाथ घोष थे, कभी पूछ लेगा कि हेमंत घोष क्या करते थे, तो ये क्रांतिकारियों को क्या करते थे, धन मुहैया कराते थे, है ना। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे दुमका जिला के, ठीक, तो याद रखेंगे।
चलिए अब सहयोग आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहेगा, वो हम थोड़ा-सा क्वेश्चन के द्वारा पढ़ेंगे और जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें आ जाएगा, है ना? देखिए लेंदी हो जाता है क्लास, बिना समझाए तो नहीं आगे बढ़ सकती हूँ ना, तो आप लोग ना स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है? और 1-2 बार तो देखिए अच्छा से पढ़ने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, तो मार्क्स देने में भी मास्टर कोताही करेगा। इसलिए पढ़ाई में नहीं घंटा तो आपको पढ़ाई में ही लगाना है ना अभी, बचा के कहाँ जाना है, फिर पढ़ाई में ही लगाना है। तो जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कौन-सा कथन सत्य है, ठीक है? तो देखेंगे 1915 से 20 के बीच में झारखंड में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी एवं रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया, है ना? 1915 से 20 के बीच झारखंड में मौलाना अब्दुल कलाम का था ही और महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया। तो ये क्या है? ये सत्य है, ठीक है? इसमें सभी कौन-सा सत्य पूछ रहा है? तो फिर पूछ रहा है कि 1916 में मौलाना आज़ाद ने ये रांची नहीं होगा, कलकत्ता में, ठीक है? ये कहाँ पे होगा? कलकत्ता से नज़रबंद कर रांची लाया गया। उनको मौलाना 1916 में क्या किया? मौलाना आज़ाद को कलकत्ता से नज़रबंद कर रांची लाया गया तथा कलकत्ता स्थित देखिए यहाँ पे क्या हुआ? रांची ये कलकत्ता में नज़रबंद किया गया था उनको और नज़रबंद कर रांची लाया गया और ये कलकत्ता स्थित नहीं ये था रांची स्थित मुरादाबादी ये है ना मैदान, मुरादाबादी मैदान आप लोग सुने होंगे, मुरादाबादी मैदान में उनको रखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब तीसरा क्या बोल रहा है कि इस दौरान मौलाना आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की और 27 दिसंबर 1900 देखिए ये 20 नहीं होगा, ये होगा 1919 में, ठीक है? इन्हें नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया। तो थोड़ा सा एक बार और पूछ लेंगे ये कहाँ गलत हुआ है कि 1916 में मौलाना आज़ाद को रांची से नज़रबंद कलकत्ता से ये कहाँ पे किया गया था? ये कहाँ से नज़रबंद किया गया था? कलकत्ता से, रांची से नहीं। और वो कहाँ लाया गया? रांची लाया गया तथा कलकत्ता से नहीं, ये रांची स्थित मुरादाबादी मैदान में रखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इस दौरान मौलाना आज़ाद को रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की गई, ये सत्य है। बट 27 दिसंबर ये भी सत्य है, बट 1920 में नहीं 1919 में इन्हें नज़रबंदी से थोड़ा सा और अच्छे से ले देती हूँ ना, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है? तो 1919 में नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया, तो 2 और 3 गलत है, तो सिर्फ 1 होगा, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, ठीक है? केवल 1, ठीक है? और सुधारते जाइएगा तो वो सब भी क्वेश्चन बनते जाता है और आप लोग को याद भी होता जाएगा, है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सही कथन, इसमें सही कथन कौन है? झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, तो ये क्या है? ये सही है, हाँ। झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, कौन-कौन से जब हम पढ़ाएँगे और सहयोग आंदोलन में बताएँगे, ठीक है? दूसरा क्या है? 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 में डाल्टनगंज में हुआ था। 15वां अधिवेशन कौन-सा हुआ था? 10 अक्टूबर 1920 में डाल्टनगंज, जिसके अध्यक्ष सीएफ एंड्रयूज़ थे, ठीक है? और देखिए दोनों कौन-कौन से थे? इसमें दे रखा 16 अक्टूबर 1910 में रांची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्रीमंगला सरला देवी, ये सरला देवी कहाँ की थी? आपको याद होगा। और स्टूडेंट यूनियन का कहाँ हुआ था? ये रांची में हुआ था, हजारीबाग में। बहुत बार पढ़े हैं तो आप लोग को याद भी होगा। तो देखिए बस एक सही गलत है इसमें। पहला क्या हुआ था? 15वां और ये 16वां। तो कभी-कभी पूछ दे कि जो स्टूडेंट कांग्रेस का, बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का हुआ था वो हजारीबाग में कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1921 में, याद रहेगा। और उसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी की थी। और दूसरा है 15वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 10 अक्टूबर 1920 में डाल्टनगंज में और जिसकी अध्यक्षता सीएफ एंड्रूज। तो कितने 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए ना। तो 1 और 2 सही है और तीसरा में सिर्फ हजारीबाग होना चाहिए, वहाँ रांची दे दिया गया है, तो 1 और 2 सही है इसमें, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा गलती करता है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान से नहीं ना पढ़ते हैं, इसी वजह से, है कि नहीं? और ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा ना हमें, है कि नहीं? तो चलिए, अब क्या बोल रहा है कि 4 जून 1917 ईस्वी में, है ना? को श्याम कृष्ण शोय नाम था उनका, सहाय, है ना? सहाय, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं।
रामकृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे। कभी कभी पूछ लेगा कि झारखंड गांधी जी किसके निमंत्रण से आए थे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा कि श्यामकृष्ण सहाय के निमंत्रण में गांधी जी झारखंड आए थे, तो ये सही है। ठीक है, इस दौरान 21 दिन गांधी जी झारखंड में रहे थे। कभी पूछ ले कितने दिन रहे थे, तो 21 दिन। ठीक है, ठहरे और रांची में ही अपने भावी आंदोलन असहयोग ने, देखिए असहयोग भावी आंदोलन 1917 में कौन सा हुआ था, ये तो बाद में हुआ था ना, तो ये हुआ था चंपारण का। ठीक है, चंपारण का ही तो वो रूपरेखा तैयार कर रहे थे कि वो झारखंड आए थे श्याम कृष्ण सहाय के आदेश निमंत्रण में, और वो 21 दिन झारखंड में रहे थे, ये भी ये सही है। और रांची में अपनी भावी आंदोलन असहयोग नहीं चंपारण रूपरेखा तैयार किए थे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि असहयोग दिया गया। ठीक है, पहला तो सही है। और तीसरा क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी झारखंड से गहरा लगाव था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के कुछ अध्याय टैगोर ने रांची के प्रवास के दौरान ही लिखा था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही होगा। देखेंगे ऑप्शन किसमें है, सी में, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अब ज़्यादा नहीं है, अभी क्लास खत्म हो जाएगा, अब थोड़ा पेशेंसली पढ़िए, आधा घंटे से 5 मिनट और से, बट 5 क्वेश्चन और कंप्लीट कर ले, है ना। तो 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे थे, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, है ना। रामगढ़ राष्ट्रीय बोलता है कि रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य विद्येश्वरी पाठक थे। तो देखिए रामगढ़ नहीं था, ये था डाल्टा जंगल। ठीक है, ये कौन था, यहाँ मैं मार्क करके बोलती हूँ, डाल्टनगंज। ठीक है, तो बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे कौन थे, स्वदेशी तो था ही, बहिष्कार था कि हम नहीं स्वदेशी अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे विदेशी सारे शिक्षा का, एजुकेशन का, सामान का, है ना। तो एम राष्ट्रीय शिक्षा का अपनाएंगे, ये तो सही था ही। और ये रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्येश्वर पाठक नहीं थे, कि डाल्टनगंज विश्वविद्यालय के थे। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कभी पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन में झारखंड में कौन कौन से अपनी वकालत छोड़े थे, तो ये हजारीबाग के राम नारायण थे और पलामू के शेख साहब। ठीक है, तो ये भी सही है। और गोल्डन लीग नामक संस्था देवघर के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। गोल्डन लीग में बताए थे ना, वहाँ पे जो आंसर गलत दिया था, देवघर नहीं दिया था, कहीं और दे दिया था। तो ये गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, देवघर में, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये भी सही है, सिर्फ 2 नहीं होगा। तो देखेंगे 1, 3 और 4 ये सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 1922 में असहयोग आंदोलन, देखिए यहाँ सत्य बोल रहा है, पहले हम सत्य में मार्क करेंगे कि क्या है, कि 1922 में असहयोग आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाने के कारण साहबगंज जिला में आसान क्षेत्र घोषित किया गया था, है ना। क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो साहबगंज जिला जो बंगाल का सटा है, उसको वहाँ की राजधानी भी बोलते थे पहले, तो जिला को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बजरंग शाह ने किया था, है ना। गिरिडीह में कौन कहे थे, असहयोग आंदोलन का बजरंग शाह, तो ये याद रखते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमारे यहाँ से कंप्लीट होता जाता है। ठीक है, चलिए फिर है आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश ने देशेर नामक पुस्तकी, कभी पूछते कि देशेर नामक पुस्तकी कौन थे लेखक, तो लिखेंगे याद रखेंगे कि सखाराम गणेश, है ना। आंदोलन के दौरान पलामू में धनी सिंह से खेरवार को खुद को राजद घोषित किया था, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो देखेंगे असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1920 में, ये झारखंड में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय में झारखंड का कौन सा क्षेत्र इस केंद्र बिंदु था, असहयोग आंदोलन के समय कौन सा केंद्र बिंदु था, तो वो था रांची। और जो 1857 में देवघर था, यहाँ कन्फ्यूज नहीं हुई है, असहयोग आंदोलन के समय झारखंड प्रमुख केंद्र कौन था, रांची, है ना। तो चलिए आज काफ़ी थोड़ा लेंदी तो हो ही जाता है, देखिए हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे ना, कि ऐसा नहीं कि बिना समझे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक चीज़ याद रखना पड़ता है और बार बार हमें अच्छे से बताना भी पड़ता है ना। तो पेशेंस रखिए और कंटिन्यूटी रखिए, डिसिप्लिन ही सफलता का मेन रीजन, कंटिन्यूटी और कैरेज, हिम्मत और डिसिप्लिन, है ना। तो ये 3 चीज़ें आप में आ जाएगा, तो सफलता
तुरंत ही आपके हाथों में आ जाएगा, है ना? चलिए तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, है ना? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, और इस साल सिलेक्शन लेके ही जाना है, और सारी चीज़ों को, सारे बाधाओं को हम अपने नॉलेज से नॉलेज रूपी धार से काटेंगे, है ना? चलिए तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। नमस्कार।